हेलो एंड वेलकम टू आईजे एकेडमी। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कॉन्टिनेंट अफ्रीका। इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट, द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका क्या है, यहाँ की पॉलिटिकल डिविजन्स क्या है, फिजिकल फीचर्स क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, और अगर कोई प्लेस न्यूज में रह चुकी हो वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप बने रहिए हमारे साथ और जितना हो सके हमारी आईजे एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, हमारे लेक्चर्स को लाइक करें और कमेंट्स कीजिए। यहां पे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका को अगर आप देखेंगे तो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट दुनिया का है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है दुनिया का दैट इज कॉन्टिनेंट एशिया, उसके बाद कॉन्टिनेंट अफ्रीका और तीसरे नंबर पे जो आता है दैट इज कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका अगर आप देखेंगे तो इसमें दुनिया की दो बड़ी कंट्रीज हैं दुनिया की, एक कनाडा है और दूसरी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है एरिया वाइज? वो रशिया है ना। अब अगर आप यहाँ पे सफर कर रहे हैं तो आप एक निमोनिक यहाँ पे याद रख सकते हैं। कौन सी निमोनिक है? आप रिकक बे याद रखिएगा, रिकक बे है ना। ये आपको एक ऑर्डर देगा। देखिए आप यहां से स्टार्ट कीजिए। पहले नंबर पे है रशिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद यूएसए, उसके बाद चाइना, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फाइनली आपको दिखेगा इंडिया। अब जो इंडिया है, इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है ना। और जो पहले नंबर पे है वो रशिया है, दूसरे नंबर पे है कनाडा और तीसरे नंबर पे है यूएसए। अब जो ये दो कंट्रीज हैं कनाडा एंड यूएसए, ये आपको नॉर्थ अमेरिका में ही दिखेगी। अब सबसे पहले हम पॉलिटिकल डिविजन्स की बात करते हैं तो ऊपर से आप स्टार्ट कीजिए। देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है ग्रीनलैंड है ना। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो कनाडा, कनाडा के नीचे है यूनाइटेड स्टेट्स। अब यूनाइटेड स्टेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट जो है ये 50 स्टेट्स का बना है। कितनी स्टेट्स का बना है? 50 स्टेट्स का बना है। और यूएसए की एक स्टेट यहाँ पे आपको दिखेगी। देखो कनाडा, यहाँ पे है ना अलास्का है ना। अलास्का अब क्यों इंपॉर्टेंट है? अलास्का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएसए की सबसे बड़ी स्टेट है, यूएसए की सबसे बड़ी स्टेट है अलास्का है ना। दूसरे नंबर पे कौन है? टेक्सास। यहाँ पे आप देखो दूसरे नंबर पे टेक्सास है। सबसे बड़ी स्टेट जो यूएसए की है दैट इज अलास्का। और सबसे छोटी स्टेट जो है यहाँ पे छोटा सा आइलैंड आपको दिखेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसको हम कहते हैं रोडी आइलैंड। क्या कहते हैं? रोडी आइलैंड। तो इतना याद रख कि यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे बड़ी स्टेट है अलास्का और सबसे छोटी जो स्टेट है दैट इज रोडी आइलैंड। अब नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिको। क्या मिलेगा? मैक्सिको। और यहाँ पे कुछ छोटी छोटी स्टेट्स हैं जैसे ग्वाटेमाला हो गया, जैसे एल सल्वाडोर हो गया, कोस्टा रिका हो गया, पनामा सिटी हो गया, निकारागुआ, होंडुरस है ना, बिलाइज। और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे एक सी आपको दिखेगा दैट इज कैरेबियन सी। अब कैरेबियन सी में जितने भी आइलैंड्स हैं उनको कैरेबियन आइलैंड्स कहा जाता है। और कैरेबियन आइलैंड्स में अगर आप देखेंगे तो पहले नाम आता है क्यूबा, ऐसी जमाइका, ऐसी हाइती, डोमिनिकन रिपब्लिक, वेस्ट इंडीज, द बहामास है ना। यही पे आपको दिखेंगे। इनको हम कैरेबियन कंट्रीज भी कहते हैं। कैरेबियन कंट्रीज के ऊपर जो आपको दिखेगा सी दैट इज सरगैसो सी। क्या? सरगैसो सी। इतना याद रख। अब क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देख, सबसे पहली बात किसकी की जाती है? कनाडा की। कनाडा को अगर आप देखेंगे तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा। उसके बाद यूएसए, यूएसए की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी है ना। वाशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ यूएसए है ना। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ऊपर ही आपको मिलेगा न्यूयॉर्क है ना। अब जो न्यूयॉर्क है अगर आप देखेंगे तो सबसे पॉपुलस जो स्टेट है या जो पॉपुलस सिटी है यूएसए की दैट इज दिस न्यूयॉर्क सिटी है ना। और सबसे जो पॉपुलस स्टेट है दैट इज द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया है ना। और कैलिफोर्निया के अंदर ही आपको दिखेगा लॉस एंजल्स। अब लॉस एंजल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? लॉस एंजल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे आपको दिखेगी। लीडिंग फिल्म इंडस्ट्री यही पे है, लॉस एंजल्स में ही है ना। उसके बाद यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी स्टेट्स हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट कीजिए आप, ओरिगन हो गया, इदाहो, मोन्टाना है ना, निवाडा, एरिजोना है ना। ये जो सारी ये स्टेट्स हैं 50 स्टेट्स है टोटल में। तो ये कनाडा, ये हुआ क्या? यूएसए। अब नीचे अब अगर आप जाएंगे तो मैक्सिको है ना। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है पनामा सिटी। अगर आपको लेक्चर पहला याद होगा तो मैंने वहां पे स्ट्रेट और इस्थमस के बारे में जिक्र की थी और मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ अमेरिका
और साउथ अमेरिका को जोड़ता है एक इस्थमस जिसे हम कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा, है ना। वहीं पे मैंने आपको बताया था दिस इज इस्थमस ऑफ पनामा। सी मैंने वहां पे आपको बताया था इस्थमस कुछ नहीं होता है, इस्थमस एक छोटा लैंड है जो बड़े दो लैंड मासेस को ज्वाइन करता है। जैसे नॉर्थ अमेरिका ऊपर है, ये देखो नॉर्थ अमेरिका ऊपर है, नीचे आपको साउथ अमेरिका दिखेगा। यहाँ पे साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को जो छोटा लैंड मास ज्वाइन करता है उसे हम इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा, है ना। अब क्या इंपॉर्टेंट है, अब यहां पे आ जाइए। अब ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहली बात यहां पे अब हम कुछ फिजिकल फीचर्स देखेंगे। अब फिजिकल फीचर्स में दो चार बातें इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम स्ट्रेट्स की बात करते हैं। अब यहां पे देखो, यहां पे है आपका आइसलैंड जो कि एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में है डेनमार्क स्ट्रेट। बहुत सारी स्ट्रेट्स मैंने आपको पढ़ाई हैं, बास स्ट्रेट, टॉरस स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ मलाका, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, है ना, डोवर स्ट्रेट। तो बहुत सारी स्ट्रेट्स मैंने आपको बताई हैं। और यहां पे इतना याद रख कि आइसलैंड एंड ग्रीनलैंड के बीच में जो स्ट्रेट है उसे हम डेनमार्क स्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेनमार्क स्ट्रेट। अब यहां पे आ जा, ग्रीनमार्क एंड जो ग्रीनलैंड और यहां पे जो आपका ये है ना नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड एंड नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो स्ट्रेट है उसे हम दवीस स्ट्रेट क्या कहते हैं? दवीस स्ट्रेट हम कहते हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे कनाडा के बैफिन आइलैंड्स हैं, बैफिन आइलैंड्स और ग्रीनलैंड के बीच में जो स्ट्रेट है उसे हम दवीस स्ट्रेट कहते हैं। और दवीस स्ट्रेट जो यहाँ पे है ये कनेक्ट करती है बैफिन बे को विद द लैब्राडोर सी, है ना, लैब्राडोर सी के साथ ये कनेक्ट करती है। उसके बाद हम नीचे जाएंगे। उसके बाद अगर हम यहां पे देखेंगे तो यहां पे एक और स्ट्रेट है जिसे हम स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। और स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गुल्फ ऑफ मैक्सिको है और सरगैसो सी, ठीक है, इसको कनेक्ट करती है। उसके बाद हम आगे जाएंगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक दो सिटीज यहाँ की इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी सिटी है? एक है वाशिंगटन डीसी जो कि कैपिटल है यूएसए की। कौन? वाशिंगटन डीसी, है ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दैट इज न्यूयॉर्क, है ना, न्यूयॉर्क। अब ये क्या इंपॉर्टेंट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप वाशिंगटन डीसी को देखेंगे तो दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको IMF के हेडक्वार्टर्स एंड वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स, है ना, इसलिए फाइनेंशियल एंड कल्चरल हब इसको कहा जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। जब मैं आपके साथ कॉन्टिनेंट यूरोप डिस्कस कर रहा था वहां पे मैंने आपको समझाया था कि जेनेवा क्यों इंपॉर्टेंट है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे मैंने आपको बताया था कि वाइना क्यों इंपॉर्टेंट है ना। मैंने वहां पे आपको बहुत सारे हेडक्वार्टर्स बताए हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि ये लेक्चर खाली पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन नहीं, इस लेक्चर में बहुत सारे एग्जामिनेशन पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर होते हैं। लेकिन अगर बंदे को यहाँ पे चीजें अरेंज करना आया हो, ठीक है। तो यहाँ पे वाशिंगटन डीसी में दो इंपॉर्टेंट और ये है ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स यहाँ पे दिखेंगे। उसके बाद न्यूयॉर्क में आ जा। अब न्यूयॉर्क क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूएनओ, है ना, यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स आपको दिखेंगे न्यूयॉर्क में। उसके बाद यूनिसेफ, है ना, यूनिसेफ के हेडक्वार्टर्स भी यहीं पे है। और तीसरी जो यहाँ पे है यूएन वुमेन के हेडक्वार्टर्स भी आपको दिखेंगे कहाँ पे? न्यूयॉर्क के अंदर, है ना। तो इतना याद रख, वाशिंगटन डीसी एंड न्यूयॉर्क को याद रख। उसके बाद हम बात करेंगे तो स्ट्रेट्स यहाँ पे हो गई। तो कौन कौन सी स्ट्रेट यहाँ पे है? डेनमार्क स्ट्रेट दैट इज बिटवीन आइसलैंड एंड ग्रीनलैंड, है ना, दवी स्ट्रेट ग्रीनलैंड एंड जो कनाडा के बैफिन आइलैंड्स के बीच में है। और तीसरी स्ट्रेट हमने देखी स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे माउंटेन्स की। अब माउंटेन्स में जो आपको सबसे यहाँ पे लॉन्गेस्ट रेंज दिखेगा उसे हम कहते हैं रॉकी माउंटेन्स, है ना, रॉकीज यहाँ पे आपको दिखेंगी। तो रॉकीज अगर आपसे पूछेगा कि रॉकीज कहाँ का माउंटेन रेंज है, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका का यहाँ पे माउंटेन रेंज है ना। अब रॉकीज क्यों इंपॉर्टेंट है? रॉकीज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रॉकीज को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं कॉर्डिलीराज। इसीलिए अगर आप बहुत सारी बुक्स देखेंगे तो कहीं कहीं पे कॉर्डिलीराज भी लिखा होगा, क्योंकि रॉकीज को कहा जाता है कॉर्डिलीराज। कॉर्डिलीराज एक्चुअली ये जो रॉकीज हैं फोल्ड माउंटेन्स है, एक्चुअली दे रिजेंबल द शेप ऑफ ट्विस्टेड कॉर्ड। ऐसे इनकी शेप है, ऐसे में अगर यहाँ पे पेज आपको दिखाऊं, ऐसे ट्विस्टेड कॉर्ड है ना ये, इसलिए इसको कहा जाता है क्या? कॉर्डिलीराज भी इसको कहा जाता है।
अब कॉर्डिलिरास हो गया, यानी कि रॉकीज यहाँ का जो है इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं ऑस्ट्रेलिया का जो इंपॉर्टेंट रेंज है दैट इज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, है ना। उसके बाद एशिया में मैंने आपको समझाया था हिमालयाज, और मैंने आपको पैगुयोमा एंड अराकमयोमा भी वहां पे बताया था आपको। उसके बाद हम यूरोप गए, यूरोप के अंदर हमने देखा एल्प्स, है ना, और हमने यूरोप का सबसे बड़ा जो माउंटेन पीक था दैट वाज एल्ब्रज इन रशिया, है ना, वो भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद हम अफ्रीका गए, अफ्रीका के अंदर हमने देखा माउंट किलिमंजारो, है ना। उसके बाद हम नॉर्थ अमेरिका आए, तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर हमने देखा रॉकीज। इसलिए अगर आपसे पूछे रॉकीज कहाँ के इंपॉर्टेंट रेंज है, रॉकीज और द इंपॉर्टेंट रेंज ऑफ विच कॉन्टिनेंट, है ना, तो ये नॉर्थ अमेरिका का है। और नॉर्थ इसको कभी कभार हम कॉर्डिलिरा भी कहते हैं, कॉर्डिलिरास भी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है अगर आप देखेंगे तो ये मैंने आपको अभी बताया कैलिफोर्निया, है ना, ये है कैलिफोर्निया। अब कैलिफोर्निया जो है, कैलिफोर्निया के अंदर आपको यहाँ पे कुछ वेजिटेशन दिखेगी जो मेडिटेरियन वेजिटेशन यहाँ पे है, ठीक है। उस मेडिटेरियन वेजिटेशन को यहाँ पे कहते हैं चैपेरल। क्या कहते हैं? चैपेरल। तो चैपेरल कुछ नहीं है, चैपेरल कुछ नहीं है, चैपेरल बेसिकली क्या है, दिस इज द मेडिटेरियन वेजिटेशन इन द कैलिफोर्निया, है ना। इसके अलावा यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया, रॉकीज हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगी रॉकी माउंटेन्स, ये देखो ये पूरा रेंज आपको दिखेगा, कनाडा यूएसए के बॉर्डर पे, यहाँ पे बॉर्डर यही बनाता है ना, रॉकी माउंटेन्स, है ना। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि अब क्या है, देखो क्या इंपॉर्टेंट है, ये फॉर एग्जाम्पल हो गया रॉकीज। अब रॉकीज का अगर आप ये साइड देखेंगे, ईस्टर्न स्लोप देखेंगे, तो यहाँ पे एक लोकल विंड आता है जिसे हम कहते हैं चिनूक। क्या कहते हैं? चिनूक। अब चिनूक क्या मतलब है? इसका मतलब है स्नो ईटर, है ना, स्नो ईटर। ये एक लोकल वार्म विंड है जो यहाँ पे स्नो होता है स्लोप पे, इसको मेल्ट करता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी यहाँ के लो स्लोप्स में जितने भी यहाँ पे सिटीज हैं, तो इनमें कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी इससे प्रॉब्लम्स होती है ना, इस चिनूक से। तो अगर आपसे पूछेगा कि चिनूक जो है ये किसका लोकल विंड है, तो चिनूक इज द लोकल विंड ऑफ रॉकीज, है ना, या कॉर्डिलिरास। इसके बाद ये यहाँ पे माउंटेन्स हो गए, और एक और माउंटेन भी आपको दिखेगा, मैकेंजी माउंटेन। तो लेकिन रॉकी माउंटेन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम रिवर्स की बात करते हैं। यहाँ पे 2-3 रिवर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहले नाम जो आता है वो है रिवर मैकेंजी का, क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है यहाँ का। अब मैकेंजी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैकेंजी यहाँ से निकलता है, और यहाँ यहाँ ऊपर 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 फाइनली ये ड्रेन होता है बिफोर सीन द आर्टिक ओशन में, है ना। और दूसरा इंपॉर्टेंट रिवर जो यहाँ पे है दैट इज रिवर मिसिसिपी, है ना, मिसिसिपी मिसूरी इसको कहते हैं। अब मिसिसिपी रिवर यहाँ से निकलता है और यहाँ 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 जाता है, और फाइनली ये ड्रेन होता है गुल्फ ऑफ मैक्सिको। अब गुल्फ ऑफ मैक्सिको क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले आप इन 2 रिवर्स को याद रखो। कौन कौन सा रिवर मैंने आपको बता दिया, एक मैंने आपको बता दिया रिवर मैकेंजी, है ना, और दूसरा मैंने आपको बता दिया रिवर मिसिसिपी। क्या? रिवर मिसिसिपी, मिसिसिपी मिसूरी यहाँ पे इसको कहते हैं ना, मिसिसिपी मिसूरी। और तीसरा जो रिवर है दैट इज एसटी लेवरेंस रिवर, है ना। और चौथा जो रिवर यहाँ पे है दैट इज रिवर कोलोराडो, रिवर कोलोराडो, है ना। अब कोलोराडो रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है? कोलोराडो रिवर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे एक डैम है जिसे हम कहते हैं हूवर डैम, हूवर डैम। जब मैं आपको कॉन्टिनेंट अफ्रीका पढ़ा रहा था तो कॉन्टिनेंट अफ्रीका में मैंने आपको समझाया था कि भाई यहाँ पे 2 रिवर्स इंपॉर्टेंट है, एक रिवर वोल्टा है और रिवर नाइजर है। और फिर मैंने आपको बताया था कि ओकोसोवो डैम, मैंने आपको कैंजी डैम समझाया था, है ना, रिवर नाइजर पे जो कैंजी डैम था, रिवर वोल्टा पे ओकोसोवो डैम था, होप आपको याद हो। इसीलिए मैं इसी तरीके से मैंने आपको समझाया था ब्लू नाइल रिवर, वहां पे ग्रेट इथियोपियन रेनेसेंस डैम जो बहुत न्यूज में था। यहाँ का एक इंपॉर्टेंट डैम है, उसे आप याद रखिए, हूवर डैम। हूवर डैम इज लोकेटेड ऑन रिवर कोलोराडो। तो इन 4 रिवर्स को आप याद रखिए। कौन कौन है? रिवर मैकेंजी, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, रिवर मैकेंजी ड्रेन्स इन आर्टिक ओशन। यहाँ पे है रिवर मिसिसिपी, है ना, यहाँ पे आपको दिखेगा रिवर कोलोराडो, और यहाँ से है एसटी लेवरेंस रिवर। कौन? एसटी लेवरेंस रिवर। ये 4 रिवर्स यहाँ पे याद रखो। उसके बाद मैं लैक्स पे आता हूँ। जब मैं लैक्स पे आऊंगा तो मैं क्या बता रहा हूँ, तो लैक्स को मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत जूम करूंगा। देखो अगर आप लैक्स को देखेंगे तो सबसे बड़ा लैक जो यहाँ का है लैक सुपीरियर। क्या? लैक सुपीरियर। उसके बाद इस साइड पे लैक मिचिगन, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे लैक हुरन, है ना। तो ये 3 लैक्स इंपॉर्टेंट है। 3 लैक्स कौन कौन है यहाँ पे देखो। सबसे पहले आपको दिखेगा इस तरीके से लैक सुपीरियर, है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा लैक मिचिगन, और यहाँ पे आपको दिखेगा एक और लैक जिसे हम कहते हैं लैक ह्यूरन। क्या कहते हैं? लैक ह्यूरन, लैक सुपीरियर, लैक सुपीरियर, लैक मिचिगन, लैक
मिचिगन और तीसरे नंबर पे है लैक हुरन, है ना। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो दो इंपॉर्टेंट लैक्स है, एक है लैक ओंटारियो, ऐसे दिखेगा आपको लैक ओंटारियो, क्या लैक ओंटारियो, और नीचे साइड से अगर आपको देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा लैक इरी। डोंट कंफ्यूज इट विथ आयरी। लैक आयरी मैंने आपको समझाया था ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैंने आपको लैक आयरी पढ़ाया था, है ना, जो वहां का लार्जेस्ट लैक था। लेकिन लैक इरी जो यहाँ पे है ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो लैक ओंटारियो है और लैक इरी है, इनके बीच में केनाल है, एक केनाल इनको कनेक्ट करती है, केनाल इनको ज्वाइन करती है, जिसे हम कहते हैं वेललैंड केनाल। क्या वेललैंड केनाल। वेललैंड केनाल जो है दिस इज द केनाल बिटवीन दैट कनेक्ट्स लैक ओंटारियो एंड लैक इरी, है ना। तो ये हो गए यहाँ के लैक्स। तो लैक सुपीरियर, लैक मिचिगन, लैक हुरन, लैक ओंटारियो, लैक इरी, है ना। सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये लैक्स कहाँ पे हैं, ये लैक्स कहाँ पे हैं, ये लैक्स आपको दिखेंगे कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका के अंदर। ये हो गए लैक्स। इसके बाद हम कुछ यहाँ पे फिजिकल फीचर्स यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ प्लेट्यूज हैं, जैसे कोलोराडो प्लेट्यू यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे है मैक्सिकन प्लेट्यू, एडवर्ड्स प्लेट्यू, ओजाक प्लेट्यू यहाँ पे है, लोरेशियन प्लेट्यू है ना, कैनेडियन शील्ड्स, ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे कैनेडियन शील्ड्स हैं, है ना। इसी तरीके से आप देखेंगे एपेलिचियन माउंट्स यहाँ पे है ना। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे भूल गया एक पॉइंट, वो है गुल्फ ऑफ मैक्सिको। अब गुल्फ ऑफ मैक्सिको क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा सल्फर रिजर्व्स यहाँ पे पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा सल्फर रिजर्व्स यहाँ पे हैं गुल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर। किसके अंदर, गुल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर। और क्यूबा यहाँ पे है। क्यूबा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड इसको कहा जाता है। जब मैं आपको अफ्रीका पढ़ा रहा था तो अफ्रीका के अंदर मैंने दो प्लेसेस आपको बताई, एक मैंने आपको बताई जंजीबार और दूसरा मैंने आपको बताई पेम्बा। जंजीबार और पेम्बा को क्या कहते हैं, कुलो बाउल ऑफ द वर्ल्ड, है ना। और शुगर बाउल किसको कहा जाता है, शुगर बाउल यहाँ पे कहा जाता है क्यूबा को। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दो चार पॉइंट्स फिर से इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे हॉटेस्ट प्लेस जो आपको नॉर्थ अमेरिका की में दिखेगी वो है डेथ वैली। यहाँ पे नाम लिखा है डेथ वैली, आप देख सकते हैं डेथ वैली यहाँ की हॉटेस्ट प्लेस है ना। इसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अगर आप पेंसिल्वानिया स्टेट को देखेंगे तो पेंसिल्वानिया स्टेट के अंदर आपको दिखेगा पिट्सबर्ग। अब पिट्सबर्ग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिट्सबर्ग इज द आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, है ना। आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ वर्ल्ड इज व्हाट इज कॉल्ड पिट्सबर्ग, है ना। अब पिट्सबर्ग यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है पिट्सबर्ग, क्योंकि आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ वर्ल्ड इसको कहते हैं। एक और कैपिटल मैंने आपको कल बताई थी, जुडिशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो नीदरलैंड्स के अंदर एक सिटी है हैग नीदरलैंड्स इज द जुडिशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो जुडिशियल कैपिटल किसको कहते हैं, हैग नीदरलैंड्स। आईसीजे हेडक्वार्टर्स, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके हेडक्वार्टर्स आपको हैग नीदरलैंड में ही दिखेंगे। इसलिए हैग नीदरलैंड्स को क्या कहते हैं, इसको हम जुडिशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। और आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ वर्ल्ड किसे हम कहते हैं, पिट्सबर्ग को। शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड किसे हम कहते हैं, क्यूबा को। क्लो बाउल किसे हम कहते हैं, जंजीबार एंड पेम्बा को, है ना। और इसके अलावा मैंने आपको समझाया था नाइजीरिया को हम लैंड ऑफ ऑयल पाम भी यहाँ पे कहते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो नॉर्थ अमेरिका है इसका हाईएस्ट पीक जो है दैट इज माउंट मिकिनली यहाँ पे आपको दिखेगा, दैट इज द हाईएस्ट पीक इन नॉर्थ अमेरिका, है ना। उसके बाद अगर आप आगे जाएंगे तो यहाँ का जो लार्जेस्ट आइलैंड है दैट इज ग्रीनलैंड, लार्जेस्ट लैक इज लैक सुपीरियर, है ना। लॉन्गेस्ट रिवर मैंने आपको बताया लैक मिसिसिपी, है ना। और मैंने आपको बताया कि कनाडा, यूएसए, ये दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे बड़ी हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यूएसए की जो सबसे बड़ी स्टेट है दैट इज अलास्का और सबसे छोटी है रोडी आइलैंड्स, है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखो कि जो कनाडा है, कनाडा एक और चीज के लिए फेमस है। कनाडा क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कनाडा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेपर एंड पल्प इन द वर्ल्ड, है ना। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेपर एंड पल्प,
पेपर एंड पल्प इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा पेपर और सबसे ज्यादा पल्प कहाँ पे है? ये यहाँ पे कनाडा के अंदर ही प्रोड्यूस होता है ना। और यहाँ पे आप याद रखो कि जो यूएसए है, जो यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल ये यूएसए है और यहाँ पे ये ऊपर कनाडा है ना। अब क्या है, अब जो यहाँ पे एक फॉल आपको दिखेगा उसे हम कहते हैं नायाग्रा फॉल। क्या कहते हैं? नायाग्रा फॉल। अब नायाग्रा फॉल जो यहाँ पे है, नायाग्रा फॉल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट फॉल्स बिटवीन यूएसए एंड कनाडा, है ना। और एक और पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, वो ये है कि जो यहाँ पे यूएसए है, यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी आप देखोगे जिसे हम कहते हैं येलोस्टोन नेशनल पार्क। क्या कहते हैं? येलोस्टोन नेशनल पार्क यहाँ पे यूएसए के अंदर है। अब येलोस्टोन नेशनल पार्क क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि येलोस्टोन नेशनल पार्क के अंदर एक गीजर निकलता है। गीजर क्या होता है? जो हॉट वाटर होता है जमीन के अंदर, वो बाहर आता है। फाउंटेन देखा है ना, फाउंटेन के शेप में वो बाहर आता है, ऐसे 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 ऐसे, है ना। ये ऊपर आता है, इसे हम कहते हैं गीजर। अब ये जो गीजर है इसका नाम क्या है? इसका नाम है ओल्ड फेथफुल गीजर। क्या नाम है? ओल्ड फेथफुल गीजर। अब जो ओल्ड फेथफुल गीजर है, ओल्ड फेथफुल गीजर कहाँ पे आपको देखेगा? येलोस्टोन नेशनल पार्क के अंदर। और सबसे बड़ा गीजर यहाँ पे माना जाता है कौन? ओल्ड फेथफुल गीजर, क्योंकि एक नेशनल पार्क के अंदर है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी कि येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे है ना। अब दो तीन बातें और इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ग्रीनलैंड है, कनाडा है ना, ये अलास्का है। अलास्का और एशिया यानी कि नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया के बीच में एक स्ट्रेट दिखेगी जिसे हम कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। क्या कहते हैं? बेरिंग स्ट्रेट। अब बेरिंग स्ट्रेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा नजदीक है टू आइडियल। आइडियल क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन। अगर आपसे पूछे कि इंटरनेशनल डेट लाइन के नजदीक कौन सी स्ट्रेट है, तो वो बेरिंग स्ट्रेट है, याद रखना। और बेरिंग स्ट्रेट ही वो स्ट्रेट है जो हमारे यहाँ पे आर्टिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ जोड़ती है। आर्टिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ जोड़ने वाली स्ट्रेट को हम बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। और बेरिंग स्ट्रेट ही ऐसी स्ट्रेट है जो सबसे क्लोज आपको दिखेगी टू इंटरनेशनल डेट लाइन, है ना। इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो यहाँ पे ग्रीनलैंड है, कनाडा है, या यहाँ पे जो अलास्का है, यहाँ के इनहेबिटेंट्स को या यहाँ के लोगों को हम एस्किमोज कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्किमोज। एक्चुअली क्या है कि जो यहाँ पे सर्कमपोलर रीजन्स में पीपल रह रहे हैं, जो यहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं, ये ऐसे है ना। ये ग्रीनलैंड है, ये हुआ यहाँ पे कनाडा, है ना, ये यहाँ से है। उसके बाद एशिया के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा साइबेरिया, है ना, जो रशिया के ऊपर है, उसको हम साइबेरिया रीजन कहते हैं। अब यहाँ के जो लोग हैं इनको हम एस्किमोज कहते हैं। अब एस्किमोज यहाँ पे दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एस्किमोज यहाँ पे दो ग्रुप्स में डिवाइड है। एक को हम कहते हैं इन्यूट। क्या कहते हैं? इन्यूट। और दूसरा यहाँ पे है जिसे हम कहते हैं यूपिक। अब ये क्या है? जो एस्किमोज यहाँ पे हमारे ग्रीनलैंड, हमारे कनाडा और हमारे अलास्का में रहते हैं, उनको हम इन्यूट कहते हैं। उस ग्रुप को हम इन्यूट कहते हैं, इन्यूट एस्किमोज। और जो ईस्टर्न साइबेरिया में रहते हैं उनको हम कहते हैं यूपिक। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट एस्किमोज क्यों है? क्योंकि एस्किमोज जो हैं ये कुछ स्नो हब्स में रह रहे हैं, यानी कि इनके जो हाउसेस हैं वो स्नो के बने होते हैं। और उन स्नो हाउसेस को हम इग्लूज कहते हैं। क्या? इग्लूज कहते हैं। इसलिए यहाँ पे एस्किमोज भी इंपॉर्टेंट है। एस्किमोज कुछ भी नहीं है यार। एस्किमोज क्या है कि जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो सर्कमपोलर पीपल है, इन्हीं को हम एस्किमोज कहते हैं। एस्किमोज आपको कहाँ कहाँ पे दिखेंगे? ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का, आइसलैंड, ऐसी अगर आप देखेंगे जो ईस्टर्न साइबेरिया है यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो इन्यूट दो ग्रुप्स में है, ये एस्किमोज दो ग्रुप्स में यहाँ पे डिवाइडेड है। इन्यूट जो कि यहाँ पे ग्रीनलैंड, कनाडा, यहाँ पे इसके है, इनको हम इन्यूट कहते हैं। और यूपेक जो ईस्टर्न साइबेरिया के हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि स्नो हाउसेस में रहते हैं। उन स्नो हाउसेस को हम क्या कहते हैं? उनको हम इग्लूज कहते हैं। इग्लूज कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लूज। अब यहाँ पे हम नीचे जाएंगे तो हम क्या क्या देखेंगे, और कुछ बातें अगर होगी तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे पनामा सिटी, हाँ। तो अब क्या इंपॉर्टेंट है? अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि अगर आपको कल का लेक्चर याद होगा तो वहां पे मैंने आपको कुछ ग्रासलैंड्स पढ़ाए थे। और उन ग्रासलैंड्स में मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगा आपको फिर से ये ग्रासलैंड्स, है ना। जैसे ग्रासलैंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया के ग्रासलैंड्स को हम क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के ग्रासलैंड्स को हम कहते हैं डाउन्स। कहाँ याद है आपको? डाउन्स, है ना। उसके बाद दूसरा यहाँ पे मैंने आपको बताया सेंट्रल एशिया के ग्रासलैंड्स को हम कहते हैं स्टेपीज। क्या कहते हैं? स्टेपीज कहते हैं, है ना। इसी तरीके से मैंने आपको साउथ अफ्रीका के ग्रासलैंड्स पढ़ाए थे। साउथ अफ्रीका के ग्रासलैंड्स को हम वेल्ड्स कहते हैं। आज
मैं एक और ऐड करूंगा। नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड्स को हम कहते हैं प्रेरीज। क्या कहते हैं? प्रेरीज। अब ये प्रेरीज क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रेरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, है ना, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड आर प्रेरीज, है ना। जब मैं आपको नॉर्थ अमेरिका पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं 2-3 और ऐड करूंगा, है ना। तो इसके साथ यहाँ पे कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे, हाँ, लेकिन 1-2 बातें मैं यहाँ पे करंट अफेयर की बताऊंगा कि क्योंकि यूएसए जो है बहुत ज्यादा न्यूज में रहा। अगर आपको याद होगा कि बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की वजह से जो यूएसए है ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे जॉय बाइडेन को यहाँ पे न्यू यूएस प्रेसिडेंट बना यहाँ पे जॉय बाइडेन। लेकिन जॉय बाइडेन से इंपॉर्टेंट है कमाला देवी हारिस, है ना, कमाला देवी हारिस। कमाला देवी हारिस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहली फीमेल वाइस प्रेसिडेंट बनी। क्या बनी? पहली फीमेल वाइस प्रेसिडेंट एंड हाईएस्ट रैंकिंग फीमेल ऑफिशियल है यूएस की, है ना। और कहा जाता है कि इसका इंडियन ओरिजिन है। और यहाँ पे ये इसके साथ साथ पहली अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन एंड फर्स्ट एशियन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट भी कमाला देवी हारिस ही है। तो आपसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि कमाला देवी हारिस जो है ये किस इंडियन स्टेट से बिलोंग करती हैं और किस गांव से और किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे दीजिएगा, है ना। तो विद दिस वी कंप्लीट अवर नॉर्थ अमेरिका और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो साउथ अमेरिका में। वहां पे मैं आपको एंटार्क्टिका के भी 2-4 पॉइंट्स बताऊंगा और इससे जो हमारी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड जो यहाँ पे फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर को यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो विद दिस वी कंप्लीटेड आवर लेक्चर। होप यू एंजॉयड दिस, है ना। हमारी जो चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि जितने भी वीडियोस हम अपलोड करने जा रहे हैं या करेंगे आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन उससे मिलेगी, है ना। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।